ऑन कर रही हूँ, एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच के लिए, ठीक है। जाओ और उसका नाम भी हम टेक्स्ट टू स्पीच दे देते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच हमारी एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जवाद, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एप्लीकेशन क्रिएट कर ली। टेक्स्ट टू स्पीच में सबसे पहले अच्छा इसका आउटपुट उन लोगों को अपने पास खुद चला के देखना होगा, ठीक है। लाइक अब सपोज मेरे पास लीनियर लेआउट है, ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट मोबाइल पे आएगा। ओरिएंटेशन इसके आगे पास वर्टिकल, ठीक है। आगे पास टेक्स्ट, आपने एडिट टेक्स्ट, इसको आपने क्या लिया, मैच पेरेंट, ठीक है। इसको आपने ले लिया रैप कंटेंट, और यहाँ पे आगे टैग क्लोज और आईडी ले ली मैंने इसकी ईटी, ऐसे एडिट टेक्स्ट @id, ठीक है। हिंट वगैरह देनी है तो आप हिंट भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। एंटर योर टेक्स्ट, ठीक है। और ये करने के बाद दे दिया आपने पानी यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, एंटर योर टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट दे दो। हिंट में लिखना चाहते हो, हिंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारे से एंटर योर टेक्स्ट के बाद ई कैपिटल लिख लेते हैं ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे आ गए। अब क्या करना है, एडिट टेक्स्ट के साथ एक बटन लगाना है। बटन बना लिया यहाँ पे, ठीक है। बटन में मेरे पास रैप कंटेंट टैग क्लोज, आईडी बना ली बटन की हमने बीटीएन, ठीक है। अब बीटीएन का कुछ भी देता हूँ, वटावर, और बटन पे टैग दे दो, ठीक है। ये मेरे पास हो गया यूआई का काम, यहाँ पे खत्म। ये आपने यूआई के अंदर चीजें तुम लेकर आएगे, वो तुम्हें लेकर आए, लेके कौन को आया है, बड़ी देर तक क्लास हो रही थी आपकी, ठीक है। दो टेक्स्ट बॉक्स रिज्यूम करते हैं रिकॉर्डिंग को मैं, ठीक है। यहाँ पे आके हम सबसे पहले एक एडिट टेक्स्ट बना रहे हैं, ठीक है। एडिट टेक्स्ट बना लिया और इसके अंदर मैंने ले लिया दो, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है ना, तो ईडीटी रख लो लेट्स सपोज, और इसका नाम मैंने बटन बनाया हुआ है तो बटन मैंने ले लिया बीटीएन, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं टाइप कास्टिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज का भी ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच के लिए काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट टू स्पीच की बाय डिफॉल्ट एक क्लास होती है एंड्रॉइड के अंदर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट टू स्पीच की क्लास करनी है, इस क्लास का कोई भी नाम रख दो, इसी का नाम रख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे आकर अपना टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने बनाया है edt इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट कर सकते हो, अभी क्लास में तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, ठीक है। आपने यहाँ पे et रख दिया, ठीक है। और टर्मिनेटर इसी तरह आपने बटन लगाया था btn इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट btn, ठीक है बेटा। आपके पास ये बटन और टेक्स्ट बॉक्स का आपने यहाँ पे काम कर लिया। अब इसी के अंदर आपने अपना टेक्स्ट टू स्पीच के लिए करना है कोड। अच्छा, टेक्स्ट टू स्पीच के कोड के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी वो पहले मैं समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उससे डेटा गेट हो रहा है। अब यहाँ पे ना कुछ सिनेरियोज हैं, पहले उन सिनेरियो को समझ लो। अगर डेटा सक्सेसफुली मिलता है तो ही वो स्पीच में कन्वर्ट करेगा, एक तो ये सिनेरियो बनता है मेरे पास। दूसरा सिनेरियो क्या है, उससे हो सकता है उसको जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ना मिल रही हो,
लैंग्वेज समझ ना आ रही हो तो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा कोई डेटा। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मेरे पास जब मैं कन्वर्जन कर रही हूँ, स्पीच में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो कुछ मिसिंग फाइल्स, मिसिंग डेटा भी हो, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जिनको आपने चेक करने के बाद ही आपके पास स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच पे काम करना होगा, ठीक है। तो सबके लिए साथ साथ काम करते हुए चलो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगी। इसको आगे करो यार, ये मेरे पास, ठीक है। इफ इसी में बनाना चाहते हो उसी में बना लो, अलग से काम करना मेथड बना के अलग से बना लो। अभी मैं देखो ऑन क्रिएट के इवेंट के अंदर काम कर रही हूँ, ठीक है। तो तुम भी पहले ऑन क्रिएट के अंदर काम करोगे, उसके बाद हम न्यू अलग से उसमें काम करेंगे मेथड के इवेंट के अंदर। बटन पे क्लिक हो तो क्या काम हो बाद में बताऊंगी, पहले ऑन क्रिएट के अंदर क्या काम करना है वो बता दूँ। सबसे पहले अपने पास टेक्स्ट टू स्पीच क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट टू स्पीच। इस क्लास के अंदर दो पैरामीटर आते हैं। पहला तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम पास करते हैं दिस, दूसरा पैरामीटर हमसे मांगता है लिसनर का, लिसनर बनाना है। न्यू करके आपने लिसनर क्रिएट कर लिया, वो खुद ही बता देगा कि कौन सा लिसनर, आपने जस्ट न्यू करके कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना, ठीक है। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करने के बाद अब तुम क्या करोगे, वही वाला काम जो मैंने बताया था, इफ की कंडीशंस लगानी है। इफ अगर आई डबल इक्वल्स टू मेरे पास हो जाता है टेक्स्ट टू स्पीच डॉट सक्सेस के, अगर मेरे पास सक्सेसफुली इसको मिल जाती है तो क्या करो, सिंपल बॉडी के अंदर आओ और बॉडी के अंदर आने के बाद लॉग ई कर दो। तुम्हें याद होगा अगर किसी ने मुझसे एसक्यू लाइट वाली क्लास ली हो तो वहां पे मैंने लॉग डी यूज किया था, याद है तुम्हें, तुमसे शायद क्लास, ठीक है। डी का मतलब होता है डिबग, है डी का। देखो अगर तुम्हारी एप्लीकेशन तुम्हें सिर्फ मोबाइल ऐप बनानी है, उसकी कोई एंड्रॉइड ऐप के अलावा वेब पे नहीं जाना, उसको कोई iOS की ऐप पे लेके नहीं जाना, एक ही डेटाबेस है, इंटरनली डेटा स्टोर करना है, तो आप एसक्यूएल आराम से यूज कर सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा स्टोर हो रहा होता है, टीएक्सटी फाइल बनती है फाइल, तो हैवी नहीं करता आपके डेटा, वो इंटरनली आपकी डिवाइस के अंदर ही डेटा स्टोर कर रहा होता है, जो भी ऐप हो गया हमेशा। बिल्कुल होगा, अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है लाइक मिलियंस में या थाउजेंड से भी चला जाता है, 50,000, दोनों करते हैं, दोनों, दोनों व्हाट्सएप दोनों करते हैं। व्हाट्सएप इंटरनल भी करता है, अपने सर्वर पे भी डेटा यूज करता है। तुमने सुना होगा कभी कि जब तुम्हारे पास पहले, अब तो खैर ही नहीं है, कुछ टाइम पहले भी हुआ था कि आपके पास व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया था, मैसेजेस जा रहे थे, मीडिया नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो आपके पास अगर ये इंटरनली होता ना तो आपको कभी भी सर्वर की नीड नहीं पड़ती, आपका सर्वर अलग से कनेक्ट है जो आपका डेटा स्टोर कर रहा है बैकएंड। इंटरनल डेटाबेस भी है जो आपकी सिर्फ मीडिया को स्टोर कर रहा हो। इंटरनल डेटाबेस जो है ना व्हाट्सएप को जब बात कर रहे हो उसमें आप चेक करना, खाली आपके पास मीडिया स्टोर होता है, फाइल, इमेजेस, वीडियोस और इस टाइप की जो चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सिर्फ वो स्टोर होती है। ऑडियो कहाँ है, वो इंक्रिप्टेड होते हैं, तो तुम रीड आउट नहीं कर सकते, होते हैं लेकिन वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट है, वो तुम देख नहीं सकते। आप उसको डिक्रिप्ट कर लें, फाइल को उठा के इस पे डाल के डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम पे अप्लाई कर लें, तो फिर वो आपके लिए रीडेबल है। अदरवाइज अगर तुम सिंपल दे कह रहे हो कि वो मैं रीड कर सकता हूँ सारे मैसेजेस, तो जीमेल पे जो बैकअप बन रहा होता है तो वहां से कर सकते हो, डायरेक्ट इससे नहीं कर सकते। अगर होता तो दिखा देना मुझे ही, मैं भी पढ़ लूंगी पुराने मैसेजेस। बिल्कुल, फेसबुक जो है हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी दिखने में, तो बजाय तुम्हें 23 MB कंप्रेस करने के तरीके होते हैं। जैसे हमारे पास रार कोई फोल्डर है उसको तुम कंप्रेस करते हो, जब एपीके बनती है ना तभी ये फाइल जो कंप्रेस हो रही होती है। बाय डिफॉल्ट आप एपीके क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस होके ही बनती है, और जब एपीके जब प्ले स्टोर पे जाती है तो भी वो कंप्रेस होके जा रही हो। कंप्रेस करने के भी अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐसे डायरेक्टली उठा के थोड़ी डाल देते हैं हम एप्लीकेशन पूरी, ये बनी एप्लीकेशन डाल कंप्रेस होती है। अब बात करते हैं इसकी लॉग ई की, कि इन, अच्छा अब लॉग ई क्या है, लॉग ई बेसिकली हमारे पास होता है एरर, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एरर आता है तो वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, दो चीजें हैं,
इस पैरामीटर के अंदर। पहला मुझसे मांगेगा टैग, टैग में मैं डाल दूं टीटीएस। टीटीएस स्टैंड फॉर, टीटीएस स्टैंड फॉर, दो नमूने नहीं तो पूछूंगी ना। टीटीएस स्टैंड फॉर, ओ वही टेक्स्ट टू स्पीच। टीटीएस स्टैंड फॉर टेक्स्ट टू स्पीच है। ये पागल। वेरी सब बाहर आ जाए, आप अपनी इंग्लिश की क्लास है ट्यूसडे थर्सडे। ठीक है बेटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म बाय डिफॉल्ट है। देखो जब तुम टेक्स्ट टू स्पीच की क्लास लिखते हो ना, ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है। अपनी मर्जी से कुछ भी मतलब कुछ भी होता ना, वही वाला सीन किया इसने, कुछ भी। हाँ ये भी रिकॉर्डिंग में है और ये भी रिकॉर्डिंग में ही जाएगा ट्यूसडे थर्सडे तुम्हारा। ठीक है तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे अगर तुम्हें सेट कर, अगर तुम्हारे पास सक्सेस होता है, यानी कि तुम्हारे पास सक्सेसफुली इसको ऑडियो मिल जाती है, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से डेटा इंसर्ट लिख सकते हो, या अपने पास कोई भी इसी कंडीशन में पास कर सकते हो। अगर इन केस तुम कोई एरर दिखाना नहीं चाहते तो ये लाइन नहीं लिखो। अगर तुम्हें कोई एरर नहीं प्रिंट करना, कोई एरर नहीं देखना, तो ये लाइन ऑप्शनल है। ठीक है सिर्फ बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो और क्या कर सकती हूँ, अपनी अगर सक्सेसफुल होता है तो मेरी लैंग्वेज कन्वर्ट कर दो। ठीक है मेरा टेक्स्ट जो है मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। कौन सा टेक्स्ट भाई, जो भी टेक्स्ट मैं इसको बता रही हूँ, हटा दो उसको, मुझे काम नहीं है। ठीक है तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ यहाँ पे, इंट टीटीएस करके इज इक्वल टू, ये मेरी अपनी मर्जी वेरिएबल है टीटीएस का। ठीक है इससे मैं क्या करूंगी, एक क्लास यूज कर रही हूँ टेक्स्ट टू स्पीच की, डॉट लगाऊंगी। लैंग्वेज मिसिंग डेटा चाहिए, लैंग्वेज का कौन सा डेटा चाहिए, तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच डॉट, और डॉट करने के बाद अपने पास यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखो लैंग्वेजेस बहुत सारी होगी, कनाडा की हो सकती है, यूएस की हो सकती है, टर्की हो सकती है, चाइना चाइनीज हो सकती है। ठीक है जो लैंग्वेज तुम्हें पसंद हो वो लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो लैंग्वेज चूज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे अगर सिंपल क्या लिख दोगे, सेट लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर तुम यहाँ पे डिफाइन करोगे लोकल। ठीक है लोकल कह लो उसको। ठीक है यूएसए, कनाडा, कनाडा फ्रेंच, चाइना, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांस, जर्मनी, जो आपको लैंग्वेज पसंद हो आप यहाँ से अपनी मर्जी से चूज कर लीजिएगा। मैं यूएस में काम कर रही हूँ, तुम भी यूएस ले लेना अगर तुम्हारा दिल चाहे। ठीक है अगर मेरे पास स्पीच सक्सेसफुल होगी तो क्या कर देगा, यूएस में कन्वर्ट कर देगा। इसी के अंदर अगर ये काम कर देता है तो इसी के अंदर आओ, इसी इफ के अंदर आओ। ठीक है ये हटा देती हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। इफ, इसी इफ में आई और यहाँ पे आके अगर मेरा आई डबल इक्वल्स टू हो जाता है टेक्स्ट टू स्पीच डॉट, और क्या हो सकता है, ये काम तो तब हो जाएगा जब मेरे पास डेटा सही चल रहा है। अगर डेटा सही नहीं चलता या डेटा में इश्यू आता है देन क्या होगा, उसको वेरी एरर। ठीक है एरर आने के भी दो तरीके हैं। ठीक है या तो एरर किस सूरत में आ सकता है, या तो डेटा मेरे पास मिसिंग हो तब आएगा, या फिर डेटा मेरे पास मैच नहीं कर रहा, मेरी लैंग्वेज से उसको फाइंड आउट नहीं हो रहा तो आएगा। तो यहाँ पे दो चीजें, एक देख लो लैंग्वेज मिसिंग हो, और दोनों को एक ही इफ में डाल दूंगा, दो अलग अलग इफ लगाने पड़े तुम लोगों को, और आई डबल इक्वल्स टू टेक्स्ट टू स्पीच डॉट। और क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो एरर समझ में आ गया कि हाँ भाई एरर आ सकता है कि मिसिंग डेटा है, या फिर तुम्हारे पास कोई लैंग्वेज है सपोर्टेबिलिटी नहीं है, कोई वर्ड ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा तुम्हारी लैंग्वेज के अंदर, वो भी तो एक एरर ही है ना मेरे लिए। तो सपोर्टेड, हाँ है ना लैंग्वेज, तो लैंग्वेज सपोर्ट के लिए आपने यहाँ पे एक यूज कर लिया, दोनों डाल दिए मैंने कंडीशंस कि अगर मेरे पास डेटा मिसिंग हो या फिर मेरे पास लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड हो तो क्या करो, इसके अंदर लॉग के अंदर जाओ, लॉग ई। ठीक है तो ये एरर प्रिंट कर दो अपने पास। एरर के लिए टैग बनाया, टैग मेरी मर्जी होती है, मैं किसी भी नाम का बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इस टैग का नाम ना बासित रख सकती हूँ। जो टैग एक दफा बनेगा ऑल ओवर द फाइल वही टैग यूज करिएगा, और यहाँ पे लिख दो लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड, सिंपल, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई ये इस चीज का एरर है। ये लॉग जो है तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो ये लॉग कैट आ रहा है ना, यहाँ पे जब तुम रन करते हो फाइल तब तुम्हारे पास ये बता रही हो। ठीक है अगर मैंने लॉग ई यूज किया तो मैं यहाँ से एरर सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे वापस लिख दूंगी, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा मेरे पास रन टाइम। ठीक है इसलिए यूज करते हैं। एक इफ हो गया, एल्स,
अगर मेरे पास देखो ये वाला जो एल्स है ना, ये इस इफ का एल्स बना रही है, ठीक है, कि इस इफ में काम नहीं होता तो क्या काम हो, एक लॉग डॉट आई कर दो, ठीक है। लॉग डॉट आई क्या करता है, किसी को आइडिया है लॉग्स का? देखो ये लॉग की ना फाइल्स हैं, ये फाइल्स ना याद रखना, सरकार